भारत की राजनीति में आज महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है। हाल ही में देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिली है। इसके अलावा कई दलों का नेतृत्व महिलाएं कर रही है। राज्य सरकार महिलाएं चला रही है। कई बड़े राजनीतिक पदों पर केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यों के कैबिनेट में महिलाएं शामिल है। लेकिन जिस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, कई स्वतंत्रता सेनानी भारत की आज़ादी के लिए संग्राम कर रहे थे, तब एक महिला थी जो गुलाम भारत में भी राजनीतिक पद पर आसीन थी। इस महिला ने देश की आज़ादी के लिए तो आवाज उठाई ही, लेकिन गुलाम भारत की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज हम इस नवरात्रि के पर्व पर जानेंगे एक महिला नेता विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। विजय लक्ष्मी पंडित गुलाम भारत में सक्रिय राजनीति में शामिल महिला नेता थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन के तौर पर भी विजय लक्ष्मी पंडित को लोग जानते हैं, लेकिन भारत की आज़ादी में उनकी भूमिका भी अहम है। विजय लक्ष्मी पंडित ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार में 18 अगस्त 1900 में हुआ था। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू से 11 साल छोटी थी। 1921 में काठियावाड़ के प्रसिद्ध वकील रंजीत सीताराम पंडित से विजय लक्ष्मी पंडित का विवाह हुआ था। उन दोनों की संतान का नाम नयनतारा सहगल है। गुलाम भारत में 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। 1937 में इस कानून के तहत कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित को उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अंग्रेजों के राज्य में विजय लक्ष्मी पंडित कैबिनेट पद पाने वाली पहली महिला थी। 1937 में वे स्थानीय स्व प्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग में मंत्री नियुक्त हुई। 1947 तक वह इसी पद पर रही। इसके अलावा 1940 से 1942 तक ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद पर रही। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अध्यक्ष भी विजय लक्ष्मी पंडित थी। 1947 में विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला राजदूत नियुक्त हुई, जिन्होंने 3 राजधानियों के राजदूत के पद पर काम किया। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही विश्व की प्रथम महिला बनी। 1960 के अंतिम वर्षों में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन 1970 के दशक में उन्होंने आपातकाल का विरोध करने के लिए राजनीति में वापसी की और अपनी ही भतीजी इंदिरा गांधी का विरोध किया। इसके बाद उन्होंने 1978 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1990 में विजय लक्ष्मी पंडित का निधन हो गया। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।